दिल्ली में 28वीं यूपी स्टेट की शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन है। बता दें कि दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह में अब उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपद के जो निशानेबाज हैं वो वहां पर जो है उनकी प्रतियोगिता है, और जिसमें बता दें कि सीतापुर के भी जो है उसमें नाम आया है। और सीतापुर के तमाम जो निशानेबाज अगर हम बात करें तो इस वक्त हम चांदमारी में मौजूद है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सीतापुर का भी चयन दिल्ली में हुआ है। दिल्ली की जो 28वीं यूपी स्टेट की जो शूटिंग प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने के लिए सीतापुर का चयन हुआ है, और सीतापुर के भी जो है निशानेबाज अब वहाँ पर जाएंगे और उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसके लिए आपको बता दें कि चांदमारी में अभ्यास हो रहा है। और देख रहे हैं किस तरह से जो यहाँ पर निशानेबाज हैं वो अभ्यास लगातार कर रहे हैं। आज इसके पहला दिन है और सीतापुर की राइफल शूटिंग प्रतियोगिता है, उसी के तहत जो है अब 28वीं यूपी स्टेट की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीतापुर के प्रतियोगी जो है प्रतिभागी हैं वहाँ जाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से देखिए शॉट कर रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पे सीतापुर की चांदमारी है, इस चांदमारी में कैसे जो यही प्रतिभागी हैं जिसमें सीतापुर का चयन हुआ है, और यही प्रतिभागी पहले से ही उस 28 तारीख की प्रतियोगिता के लिए यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से शॉट जो है हमारा है। फिलहाल हम यहाँ एक एक करके बात करेंगे। पहले तो फरद बेग सनी जो इस राइफल शूटिंग के सेक्रेटरी हैं, क्या कहना है आप लोग का, ये यहाँ प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्यों अभ्यास कर रहे हैं? हम लोगों का 23 से 28 करणी सिंह शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में उत्तर प्रदेश की प्रतियोगिता है, जिसमें सीतापुर टीम प्रतिभाग करने जा रही है। उसी के तहत आज जो टीम है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है ट्रैप स्कीट और डबल ट्रैप की। कितने दिन चलेगी ये प्रैक्टिस? नहीं, प्रैक्टिस तो हमारी आज ही है। उसके बाद जो अगला राउंड प्रैक्टिस का वो दिल्ली में ही होगा। अब सीधे दिल्ली में प्रैक्टिस होगी। कितने लोग सीतापुर में चयन हुए हैं, कितने लोग जाएंगे दिल्ली में अपने बार? करीब अभी तक जो हमारी एंट्रीज हैं वो 8 हैं। और भी नाम बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जो लोग हैं 5 दिन का समय होता है, लोग जो अपना समय निकाल पाएंगे तो वो जाएंगे। वैसे हमारे जो सारे गेम्स के मिला के 12 लोग जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ के जो हैं वो 12 लोग एलिजिबल हैं वहाँ जाने के लिए। दिल्ली में यूपी स्टेट की प्रतियोगिता जो शूटिंग की है वो 28 जुलाई को होनी है। 23 से 28 उसमें सीतापुर का भाग लेकर? सीतापुर अलग अलग गेम्स अलग अलग दिन है। जैसे 23 को स्कीट है, 24-25 में डबल ट्रैप है, 25-26 में ट्रैप है, तो अलग अलग डेज में अलग अलग गेम है। तो माना जाए कि यूपी में एक बार जो फिर से सीतापुर परचम लहराएगा? उम्मीद तो पूरी, और पीछे लहराया भी है। हाँ बिल्कुल देखिए पीछे लहराया और आगे भी लहराने के लिए ये अभ्यास चल रहा है। मैं बताऊं सीतापुर का नास जोन में सिल्वर मेडल है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और शूटिंग की हिस्ट्री में सीतापुर में पहला नास जोन में मेडल है। हाँ, और यूपी में हमारे कई मेडल हैं, लगभग अगर महिला पुरुष सब मिला लें तो 12 मेडल करीब हमारे हैं। देखिए 12 मेडल जो है सीतापुर के, जानकारी दे रहे थे फरद बेग सनी। फिलहाल हम आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ जो प्रतिभागी हैं जो दिल्ली में जो रोजमैच करने के लिए जा रहे हैं, फिलहाल आप दिल्ली जाएंगे? जी, दिल्ली जाएंगे। क्या नाम है आपका? साद फारूकी जी। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं? यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है हमारी, अभी हम लोगों ने शुरू किया है, और 22 तारीख को हम लोगों को यहाँ से निकलना है। 23 से मैच है, 23 से लेकर के 28 तक अलग अलग डिविजन्स में मैचेस हैं। उसमें एयरगन भी है और शॉटगन भी है। क्या क्या तैयारी कर ली है? हम लोगों का तो स्कीट और ट्रैप का बेसिक है, और जो हमारी टीम यहाँ है ये पूरी, कुछ प्लेयर्स इसमें एयर राइफल वाले हैं और बाकी ज़्यादातर शॉटगन के प्लेयर्स हैं। शॉटगन के भी प्लेयर हैं। फिलहाल आपका क्या नाम, आप भी जा रहे हैं? जी, आगा अब्बास रज़ा। तो तैयारी पूरी? जी, अब कोशिश तो पूरी रहेगी। क्या लगता है? अब देखिए कोशिश पूरी है, जितनी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, और देखते हैं, कोशिश है, अब देखिए क्या होता है रिजल्ट। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट क्या होता है, कोशिश जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि जो कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही जी, वो इन प्रतिभागियों को अप्रिशिएट करने के लिए आए थे, और दिल्ली जा रही है सीतापुर की टीम, वहाँ पर शूटिंग करेगी। क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं? और आज यहाँ जो पहले पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सब लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए हम यहाँ पे तैयारी देखने आए थे, इनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं लोग दिल्ली में जाकर सीतापुर का नाम रोशन करेंगे। और मेरी पूरे सीतापुर की तरफ से इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि विजयी होकर वापस आए लोग। देखिए विजयी होकर वापस आए, ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मुनिंदर अवस्थी जी जो नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप आज यहाँ पर आए हैं और सभी को शुभकामनाएं अप्रिशिएट करने। ये सीतापुर वैसे भी निशाने में अव्वल रहता है। यहाँ के यूथ, यहाँ की बेटियाँ, ये सारे लोग अच्छा निशाना करते हैं और प्रतिभाग करते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे जीता सीतापुर का नेतृत्व करते हैं। ये बहुत अच्छी तैयारी है इनकी, और ये जाकर सीतापुर का नाम रोशन करेंगे और निशाना लगाकर अव्वल नंबर लेकर यहाँ वापस आएंगे। ऐसी शुभकामनाएं पूरे शहर की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से मेरी हैं। देखिए बिल्कुल
यूनिवर्सिटी ने जो है पूरी तरीके से शुभकामनाएं दी हैं और दिखा रहे हैं किस तरह से। एक बार आपको फिर से हम ये शूटिंग की प्रतियोगिता, फिलहाल आपको बता दें कि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी भी हैं और सीतापुर को किस तरह से आप शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आज यहाँ पर जो है प्रतिभागी को अचीवमेंट करने आया है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर एक तो शूटिंग के लिए रेंज है, ये बड़ी बात है। इसलिए सीतापुर के लोग और दूसरा जो राइफल क्लब है और फरहाद बेग सनी, ये लोग मिलकर के एक शूटर्स की एक तैयारी कराते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि महिलाएं पार्टिसिपेशन करती हैं। महिलाओं के बारे में ये धारणा रहती है कि वो चूल्हा और चौका तक सीमित रहती हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं निशाना साधती हैं। तो आप सोचिए ज़रा, ये अवसर प्रदान होता है सीतापुर की धरती पर और फरहाद बेग सनी लगातार इस मामले में कराते आ रहे हैं। तो ये मैदान अब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को देता भी आया। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ आए थे जिन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। तो ये तैयारी जो होती है वो अपने आप में बड़ी होती है और सीतापुर सीता की नगरी के रूप में विख्यात है। ऐसे में महिलाओं का इसमें पार्टिसिपेशन करना, आगे आना, चूँकि आत्मरक्षार्थ अगर वो ये हथियार उठाती हैं तो अपने आप, जैसे सुरक्षा कहते हैं ना, हम लोग दूसरे देशों की मिसाल देते हैं, इजराइल की मिसाल देते हैं कि वहाँ सारे लोग जो है वो करने जाते हैं, एक तैयारी में रहते हैं कि हमें युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में सीतापुर के लोग अगर इस दिशा में आगे आ रहे हैं, चूँकि वेपन्स यहाँ बहुत हैं, तो वाकई में एक बड़ी बात है। ऐसे ही आपको बात करनी चाहिए। महिला प्रतिभागी भी हैं और वो मिसाल हैं इस बात की, जो हमेशा से इसमें आगे आकर के और पार्टिसिपेशन करती हैं। देखिए, महिलाएं जो है सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, निशानेबाजी भी करती हैं। फिलहाल हमारे साथ एक महिला है, उनसे जानेंगे कि आप भी दिल्ली जा रही हैं यूपी स्टेट में। जी बिल्कुल क्या क्या तैयारी करनी है? बस प्रैक्टिस करनी है और तो कोई तैयारी नहीं करनी। प्रैक्टिस हो जाए, आज हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत कम होती है लेकिन आज हो रही है, तो हम लोग प्रैक्टिस करने आए हैं। इस प्रैक्टिस के जरिए परचम लहरा दिया जाएगा सीतापुर का। कोशिश जी, बहुत बहुत अच्छी कोशिश करते हैं हम लोग। बाकी तो महिलाओं को क्या संदेश देंगे? आप एक महिला हैं और यूपी स्टेट की प्रतियोगिता जो हो रही है उसमें आप भाग लेने जा रही हैं। जी, हम पहले भी मेडल जीत चुके हैं स्टेट में और मेरे पास एक गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। महिलाओं को संदेश क्या देंगी? संदेश तो यही देंगे कि आगे आएँ। हाँ बिल्कुल आगे आए हैं। बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं ज़रूर चलाएं। हमें लगता है कि जितने मेल चला रहे हैं उससे ज़्यादा फीमेल की ज़रूरत है चलाने की। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह दिया है कि महिला जो है चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। फिलहाल आपको दिखाएं किस तरह से निशानेबाजी कर रहे हैं, एक बार और दिखा देते हैं आपको हम। देखिए, ये निशानेबाजी कर रहे हैं और किस तरह से जो डिस्क है वो उड़ेगी और इस पर निशाना साधते हुए, यानी कि अभ्यास करते हुए देखिए फायर की, ये बिल्कुल एक फिर इन्होंने किया और इस तरह से देखिए अब आपको हम फिर दोबारा दिखाने जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो और प्रतिभागी हैं वो सीतापुर का परचम लहराने के लिए दिल्ली में जो 23 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रतियोगिता होनी है उसमें भाग लेने की तैयारी है। देखिए अभ्यास इनका, देखिए कैसे, ये देखिए बिल्कुल शूट हो गया। आपने देखा होगा कि इंडिया स्क्रीन पर किस तरह से इन सभी ने अपने अपने निशाने लगाए हैं। फिलहाल सीतापुर की तरफ से इन सभी प्रतिभागी को एक अलग से शुभकामनाएं और एक संदेश कि वो अपना जाएं और वहाँ पर परचम लहराएं। आप भी जा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मोनू जी भी हैं, आप भी जा रहे हैं दिल्ली हिमांशु जी? जी नहीं, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत काम है। सारे लोग दिल्ली चले जाएंगे तो कैसे बनेगा? आप लोगों के साथ रहना है, यहाँ देखना है। हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे। तो इनको क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं? इन लोगों की बहुत बहुत हृदय शुभकामनाएं हैं कि ये लोग आएँ और इवेंट को जीत के आएँ, जिससे हमारे शहर का नाम रोशन हो। और बहुत सी प्रतिभाएं हैं यहाँ पे जो जीत के आएंगी और अच्छा कर रही हैं, अच्छे निशानेबाज हैं, अच्छे निशानेबाज हैं। फिलहाल जो आपको दिखाएं किस तरह से, देखिए एक बिल्कुल एक देखिए अलग से ये जो प्रतियोगिता है चलते हुए, ये यहाँ पे डिस्क जो है वो उड़ाई जाएगी और स्कूटी पर बैठ के अब निशानेबाजी की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए दिखाएं तो ये स्कूटी पे बैठ करके फायर करेंगे। टीपी सिंह जी हैं और किस तरह से फायर करते हैं, देखिए पूरी तैयारी हो गई है। बड़े बड़े निशानेबाज यहाँ पर हैं और सभी लोग जो बस एक परचम लहराने के लिए, जो सीतापुर का नाम रोशन करने के लिए फिर से पूरी तरीके से किस तरह से देखिए स्कूटी पे बैठ के भी निशाना लगाने जा रहे हैं। और ये स्कूटी ये देखिए मतलब कितनी अगर कहे जाए तो निशाना जो है चूकता नहीं वाकई सीतापुर वालों का। और सीतापुर तरीके से जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि स्कूटी पे चला करके निशाना मारा है और अब
जो दिल्ली में यूपी स्टेट की 28वीं शूटिंग प्रतियोगिता होनी है, उसके लिए कमर सीतापुर के प्रतिभागियों ने कस ली है। ये शूटिंग प्रतियोगिता की जो प्रैक्टिस थी वो आज उन्होंने चांदमारी के ग्राउंड पर की है। अब यहीं से ये लोग सभी लोग प्रैक्टिस करने के बाद सीधे दिल्ली रवाना होंगे। आई इंडिया से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।